तो जुपिटर जब भी पाइसेस में होता है, अब ये बात ध्यान से सुनिएगा, पाइसेस किसकी राशि है? खुद जुपिटर की। लेकिन अगर जुपिटर पाइसेस में है किसी का, ऐसे लोग क्वाइट होते हैं, कम बोलते हैं और अनसेल्फिश होते हैं। एक्चुअली इन लोगों को दुनियादारी आती ही नहीं, और इसीलिए मीन लगन के लोगों के साथ भी ये दिक्कत होती है बहुत बार, है ना। मीन राशि के लोगों के साथ भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, मीन लगन के साथ तो होती है, लेकिन जुपिटर अगर मीन राशि में है किसी कुंडली में तो उसके साथ भी होती है। जब भी जुपिटर मीन राशि में किसी कुंडली में होगा तो ऐसे लोग ट्रैवल बहुत करते हैं, इनको ट्रैवल अच्छा लगता है, विदेश जाना, विदेश में रहना, लॉन्ग ट्रैवल करना, लॉन्ग जर्नीज करना, पढ़ने के लिए विदेश जाना, कॉम्बिनेशन बनती। रिलीजियस लॉन्ग जर्नीज और विदेश में रहना, फॉरेन में रहना, ये भी एक कॉम्बिनेशन बनता है। गुरु अगर सूर्य के साथ हो तो इसे गुरु आदित्य योग नॉर्मल भाषा में आप लोग कहते हैं। इसका मीनिंग क्या है? देखिए, सूर्य नारायण जो है वो आपके पैटर्नल पर्पस को दिखाते हैं आपकी कुंडली में। जैसे अगर किसी की कुंडली में सूर्य छठे भाव में है तो इसका तात्पर्य ये है कि आप पर पिता का कर्ज बाकी है, चुकाइए इस जन्म में। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? किसी का सूर्य लगन में है तो इसका मतलब उसके पिता उसका ध्यान रखेंगे, उसकी केयर करेंगे। किसी का सूर्य नवम या दशम भाव में है तो पिता उसके प्रति हमेशा सद्भावना रखने वाले होंगे, पिता का कनेक्शन उससे ज्यादा होगा। लेकिन छठा भाव क्योंकि कर्जे का है, आठवां भाव क्योंकि रंध्र भाव है, तो सूर्य अगर किसी कुंडली में वहां है तो ये बड़े कर्जे हैं, कार्मिक कर्जे हैं। किसी का सूर्य 12वें भाव में, इसका मतलब आपने पिछले जन्म में किसी पिता तुल्य व्यक्ति को कष्ट दिया होगा। वैसे जिनका भी गुरु वक्री है तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये बात सत्य है, लेकिन हाँ, शास्त्र बहुत सारी किताबें, हर शास्त्र तो नहीं लेकिन बहुत सारी किताब ये लिखती है कि गुरु उन्हीं का वक्री होता है जिन्होंने गुरु का सम्मान नहीं किया पिछले जन्म में, गुरु को कष्ट दिया हो पिछले जन्म में, है ना, गुरु का द्रोह किया हो, गुरु द्वेष किया हो। हालांकि वहीं कुछ शास्त्र ऐसे भी हैं, मैंने एक दो किताबें ऐसी भी पढ़ी हैं जिनमें ये लिखा है कि भाई गुरु जो बात बता रहे थे वो बात उन्हें लगा कि ये बात गलत है, ये सही नहीं है, तो उन्होंने गुरु को कहा होगा कि नहीं ये बात तो ठीक नहीं कर रहे आप, ये बात तो तर्क रहित है, तो गुरु को क्रोध आ जाए, गुरु श्राप दे दे। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि उन्होंने गुरु को कष्ट दिया, तो दोनों बातें लिखने वाले। हालांकि गुरु वक्री वाले जो लोग हैं, आप किसी को भी, आप में से बहुत, अगर किसी कुंडली में गुरु वक्री है तो आप देखेंगे अत्यंत बुद्धिमान लोग हैं ये, है ना। ये किताब खोलते हैं, 3 पेज पढ़ते हैं, इन्हें लगता है किताब तो मैंने पहले पढ़ी, फिर ये उसे बंद करके रख देता है। फिर ये दूसरी किताब खोलते हैं, फिर ये तो भाई ये भी पढ़ी है मैंने तो, है ना। और ऐसे करते करते इनके पास हजारों किताबें इकट्ठी हो जाती हैं जीवन में, लाइब्रेरी बना देते हैं पूरी। तो गुरु जब भी सूर्य के साथ होते हैं तो ऐसे लोग स्पिरिचुअल लाइफ जीने वाले लोग, अपने पिता का सम्मान करने वाले, पिता के नाम को आगे बढ़ाने वाले, ऐसे लोग हमेशा ओरल मेडिसिन लेना पसंद करते हैं, और इनको ओरल मेडिसिन ही ठीक कर सकती है। सर्जरी इनका इलाज नहीं है। हालांकि ऐसे लोगों का होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक की तरफ भी रुझान होता है। जैसे आप देखोगे किसी कुंडली में गुरु उच्च राशि में हो, गुरु केतु के साथ हो, या सूर्य लगन में बैठा हो, या सूर्य बलवान स्थिति में, ऐसे लोग भी आप देखोगे होम्योपैथिक, यूनानी, इस तरह की जो मेडिसिन होती हैं इनमें इनका बड़ा रुझान होता है। अब होम्योपैथी में तो मेरे आज तक ये समझ नहीं आया कि वो मीठी मीठी गोलियां करती क्या हैं। वो एक बड़ा अच्छा, मैं जोक पढ़ रहा था, मीम एक बार, कि होम्योपैथी दवाइयाँ बहुत जल्दी ठीक कर देती है आदमी। बोले कैसे?
बोला जब 4 गोली निकालो तो 8 निकल आती, फिर वापस 4 अंदर डालो तो 6 चली जाती, और इसी में पूरा दिन निकल जाता, बीमारी ठीक हो जाती है 2-3 दिन में। तो काफी कारगर इलाज है। तो इनको सर्जरी को अवॉइड करना चाहिए एज मच एज पॉसिबल, इन्हें सर्जरी की तरफ नहीं जाना चाहिए, है ना। उसके बाद में जुपिटर अगर चंद्रमा के साथ है तो नॉर्मली आप इसे गजकेसरी योग कहते हैं। अगर केंद्र त्रिकोण में बने या साथ में बैठे हो, कि गुरु और चंद्रमा एक ही भाव में साथ में बैठे, केंद्र त्रिकोण में एक साथ बैठे, स्थान परिवर्तन करते हैं। So moon's affliction will not be complete one coalition in 10 minutes. अब इस बात का मीनिंग क्या है कि चंद्रमा का एफ्लिक्शन समझते हैं ना आप? एफ्लिक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? पाप पीड़ित होना है। हाँ, पाप पीड़ित होना। तो चंद्रमा का अगर एफ्लिक्शन भी है ना, ये जो लाइन है 10 मिनट्स, इसके अंदर कुछ लिखने में गलती हुई। इसमें होना ये चाहिए कि 10 डिग्रीज, है ना। अगर चंद्रमा पाप पीड़ित अवस्था में भी हो 10 डिग्री तक, तो भी उसका कोलिशन 10 डिग्री से अगर ज्यादा है तो नहीं माना जाना चाहिए। अगर गुरु के साथ उसका संबंध बनता है तो, अगर गुरु उसे देख ले तो, गुरु से उसका दृष्टि संबंध बन जाए तो चंद्रमा का पाप पीड़ित होना भी पाप पीड़ित होना नहीं। लेकिन हाँ, अगर वो किसी ग्रह के साथ 10 डिग्री, मान लीजिए गुरु चंद्रमा जो है वो राहु से 10 डिग्री के अंदर है, चंद्रमा जो है वो सूर्य से 10 डिग्री के अंदर है, यानी अमावस्या के योग में चंद्रमा राहु से 10 डिग्री के अंदर है, चंद्रमा शनि से 10 डिग्री के अंदर है, जहां वो पूरी तरह पीड़ित हो जाए। गुरु और चंद्रमा के योग को जो गजकेसरी योग कहा गया है, केपी के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर इसे राज राजेश्वरी मां लक्ष्मी योग भी कहा जाता है। राज राजेश्वरी कौन है? मां पार्वती। और लक्ष्मी जी कौन है? विष्णु जी की पत्नी। तो पार्वती और लक्ष्मी का योग है ये एक तरह। और अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा गुरु के कॉम्बिनेशन में नहीं है तो चंद्रमा हमेशा ही लेस बेनिफिट देता है। किसी की भी कुंडली में चंद्रमा का अगर किसी भी तरह गुरु से कोई संबंध ना बने, ना दृष्टि संबंध, ना त्रिकोण संबंध, ना साथ में बैठे हो, तो ये चंद्रमा के लिए अच्छी बात नहीं है।